गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे पृष्ठीय रसायन और कोलाइड के शुद्धिकरण की विधियां कर रहे थे। उसमें दो अपने पढ़ चुके हैं, अपोहन और विद्युत अपोहन। क्लियर। अब तीसरा पार्ट है अपने पास छानना यानी निस्यंदन। निस्यंदन में क्या होता है? छानना। छन्नी होती है अपने पास एक टाइप की, ठीक है। फिल्टर पेपर, सामान्य फिल्टर पेपर होता है, उससे क्या होता है अपने कोलाइडी कणों को क्या होता है कि छान नहीं पाते ढंग से। छानेंगे तो सीधे आर पार हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि इनके लिए एक विशेष प्रकार का फिल्टर पत्र तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर तैयार करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इसके अंदर, यदि छिद्र होते हैं ना, यदि फिल्टर पेपर के छिद्रों को आंशिक बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो इनका शुद्धिकरण संभव है। शुद्धिकरण संभव है। अब बात आती है कि ये तो भाई कहने की बात है कि शुद्धिकरण संभव है। इन छिद्रों को आंशिक बंद यानी आधा अधूरा बंद कर देंगे। आधा अधूरा क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ताकि छानने में क्या हो जाए बच्चों? आसानी हो जाए। क्लियर। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? फिल्टर पेपर को एक विशेष विलयन से क्या करते हैं? धोते हैं। क्लियर। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए एक विशेष विलयन का उपयोग करते हैं। विलयन का उपयोग करते हैं जिसे कोलोइडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कोलोइडियन। कोलोइडियन, ठीक है। कोलाइड शब्द से बना है। कोलोइडियन कहा जाता है। तो निस्यंदन में फिल्टर पत्र के छिद्रों को आंशिक बंद करने के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं? कोलोइडियन, ठीक है। तो कोलोइडियन को क्या करते हैं? जिलेटिन के साथ मिलाते हैं और एक निस्यंदन पत्र तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिख देते हैं कोलोइडियन को फिल्टर पत्र को जिलेटिन के साथ मिलाकर निस्यंदन पत्र तैयार किया जाता है। तो मैं यहां पर जिलेटिन को क्या कर रहा हूं? अंडरलाइन कर रहा हूं। कोलेडियन और जिलेटिन मिलाकर क्या बन जाता है अपने पास? निस्यंदन पत्र बन जाता है। अब बात आती है
कि कोलोइडियन क्या होता है, तो मैं यहां पर नोट में डाल के लिख देता हूं, कोलोइडियन डीएन, ठीक है। अल्कोहल तथा नाइट्रो सेल्यूलोज का मिश्रण होता है। क्लियर? तो ये बात आती है, ये सिंपल सी थ्योरी अपने पास निस्यंदन की और कोलाइडी विलयनों को छानने की। और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। सिंपल से पूछ लिया कोलेडियन क्या होता है, निस्यंदन पत्र कैसे तैयार किया जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट जिनमें से डायरेक्ट अपने पास क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वो है कोलाइडों के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हेडिंग है, कोलाइडों के गुण। पहला है अपने पास ब्राउनी गति। क्या है? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। अब कोलाइड के कण क्या होते हैं, आकृति क्या, उनका साइज क्या होता है? छोटा। इसलिए क्या होते हैं, आपस में टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन, जिग जैग गति कहते हैं, ठीक है। कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा होगा वो गति उतनी ही तीव्र होगी। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने के कारण ये आपस में टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। जिसे जिग जैग मोशन कहते हैं, जिसे जिग जैग गति कहते हैं। यानी ये एक कोलाइड का कण, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 कैसे बना दो टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है। इसे बोलते हैं जिग जैग गति, जिग जैग गति, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे सबसे पहले किसमें देखा गया था? अति सूक्ष्मदर्शी में देखा गया था। क्लियर? और खोज किसने की थी? जिग्मोइडी नामक वैज्ञानिक ने। इसे सबसे पहले अति सूक्ष्मदर्शी में देखा गया था। क्लियर? इसकी खोज जिग्मोइडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये तो पहला इसका गुण था। अब जो दूसरा गुण आता है वो है अपने पास स्कंदन। क्या है? स्कंदन। स्कंदन में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं
और काफ़ी समझने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट अपने पास स्कंदन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेशन। ठीक है, तो स्कंदन क्या होता है? सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा दें कि कोलाइड के कणों का निरावेशित होकर पेंदे पर बैठ जाना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। ठीक है, कोलाइडी कणों का निरावेशित होकर पेंदे पर बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। तो स्कंदन क्या प्रोसेस है कि आवेश खो देता है कोई भी कण, और आवेश खोने के बाद में क्या उसकी उसकी सारी एनर्जी निकल जाती है, ऊर्जा निकल जाती है, और वो क्या होता है? निरावेशित होकर नीचे बैठ जाता है। यह सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपने पास स्कंदन कहलाती है। अब स्कंदन कैसे कर सकते हैं अपने, क्या क्या विधियां हैं? तो उसमें लिखेंगे अपने स्कंदन की विधियां। ठीक है, पहले स्कंदन पूरा पढ़ेंगे। स्कंदन की विधियां क्या है? तो पहली विधि इसके अंदर आती है वो उबालना। उबालने से क्या होगा भाई बच्चों? उबालने से क्या होता है कि कोई भी कोलाइडी विलयन को अगर अपने उबालते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और आपस में उसके कण क्या होते हैं? टकराते हैं, और टकराने के कारण क्या होता है? उसका स्कंदन हो जाता है। क्लियर? तो लिखते हैं कोलाइडी विलयन को उबालने पर उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो अपने पास ये, और देखते हैं क्या है। ठीक है, जिससे कणों के मध्य प्रतिकर्षण होते हुए भी कण में जुड़ जाते हैं। कण कौन से? विपरीत आवेशित कण। विपरीत आवेशित कण आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और विलयन का स्कंदन हो जाता है। हो जाता है। ये तो पहली विधि थी। उबाल कर कैसे अपने किसी विलयन को स्कंदित कर सकते हैं, जमा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है अपने पास स्कंदन करने की विधि है, वो है पारस्परिक स्कंदन। कौन सा है? पारस्परिक स्कंदन। क्या होता है इसमें पारस्परिक स्कंदन में?
पारस्परिक स्कंदन में बच्चों क्या होता है अपने पास कि जब दो विपरीत अवशिष्ट कोलाइड को अपने मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये कोलाइड आपस में ही एक दूसरे का स्कंदन कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? पारस्परिक स्कंदन। तो मैं लिख देता हूं, जब दो विपरीत आवेशित को मिलाते हैं तो वे आपस में ही एक दूसरे का स्कंदन कर देते हैं। इसे पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को मिलाया तो दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे का स्कंदन। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है अपने पास? पारस्परिक स्कंदन कहलाती है। क्लियर? अब क्या होता है, मान लो आप आर्सेनियस सल्फाइड के सोल, ठीक है, जिस पर क्या चार्ज है अपने पास? नेगेटिव चार्ज है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल को मिलाते हैं तो दोनों का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। ठीक है, ये पारस्परिक स्कंदन का उदाहरण है। तो मैं लिख देता हूं, यदि आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 को मिलाते हैं तो उनका पारस्परिक स्कंदन हो जाता है। ये तो हो गई अपने पास पारस्परिक स्कंदन। अब उसके बाद में अपने को क्या करना है? कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कोलाइड का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, और आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा धनावेशित कोलाइड है, धनावेशित सोल है, कौन सा ऋणावेशित सोल है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं धनावेशित सोल। ये आपको एक टेबल थी है वो याद रखनी है, ठीक है। तो धनावेशित सोल, तभी तो आपको पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव वाला है कौन सा नेगेटिव वाला है। ठीक है, धनावेशित सोल में कौन कौन से अपने पास? एल्यूमिनियम के और क्रोमियम के। फर्स्ट लिख देता हूं, Al2O3.XH2O, ये एल्यूमिनियम का सोल है। दूसरा CrO3.XH2O, ये क्रोमियम ऑक्साइड का सोल है अपने पास। क्लियर? और फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3.XH2O, ये याद रखने हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोल या एल्यूमिनियम का सोल किस प्रकृति का होता है? धनावेशित का होता है। तो याद रखना है, ज़्यादातर जितनी भी धातुएं होती है, धातुओं पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इनसे बनने वाले सोल भी क्या होंगे? धनावेशित होते हैं। क्लियर? और मैं और कौन कौन से सोल हैं धातुओं के? FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, टाइटेनियम सोल,
AlOH3 सोल, ठीक है, TiO2 सोल, मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू। ये जो सोल होते हैं सारे अपने पास कौन से हैं? धनावेशित सोल आते हैं बच्चों। याद रखना, धनावेशित को याद रखने से सबसे आसान तरीका है कि मेटल पे चार्ज कौन सा होता है? मेटल पे चार्ज होता है अपने पास धनावेश, ठीक है। और जितने भी धनावेशित सोल होंगे ज़्यादातर क्या होंगे? मेटल के बने हुए होते हैं। क्लियर? याद रह जाएगी बात। और भी आसानी से अपने इनको याद रख सकते हैं। अब आती है ऋणावेशित सोल। कौन से आते हैं बच्चों? ऋणावेशित सोल आते हैं। तो लिख देते हैं अपने इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं वो। ऋणावेशित सोल, ठीक। अब देखो ऋणावेशित सोल कौन कौन से हैं, ठीक है। ऋणावेशित सोल में अपने पास कौन कौन से हैं? प्लेटिनम, कॉपर, एजी, एयू, यानी जो महंगी धातुएं होती है, प्लेटिनम, कॉपर, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड सोल। एयू क्या होता है? ऑरम यानी गोल्ड। इनके जो सोल होते हैं महंगे महंगे धातुओं के सोल, जिसे किस विधि द्वारा बनाते हैं? अपने ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। याद है? जिनमें दो छड़ें ली जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित करके ये धातुओं के सोल बनाए जाते हैं। क्लियर? और उसके बाद में अपने पास आर्सेनियम सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये भी सोल इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। AS2S3, SB2S3, CDS सोल, ये सारे सोल अभी अपने डिस्कस ही किया था लास्ट पॉइंट पे कि आर्सेनियम सल्फाइड का सोल क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल मिलाते हैं तो क्या होता है? पारस्परिक स्कंदन हो जाता है। क्लियर है बच्चों? और इयोसिन, कांगोरेड, स्टार्च, गोंद, ये भी सोल है अपने पास। कौन से हैं? धनावेशित। इयोसिन, कांगोरेड, स्टार्च, गोंद, ये अपने पास सोल हैं। ये किस टाइप के हैं? ये अपने पास ऋणावेशित सोल हैं। क्लियर? और जिलेटिन, मृतिका, चारकोल, सैलिसिलिक अम्ल, जिलेटिन, मृतिका, चारकोल, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल आ जाता है, एक बार छोटे क्वेश्चन में आया था। सैलिसिलिक अम्ल किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाता है? तो याद रखना अपने पास किस टाइप का बनाता है सैलिसिलिक अम्ल? धनावेशित बनाता है। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट रक्त, ब्लड, काफी बार जीके में भी क्वेश्चन आता है छोटे मोटे एग्जाम में, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या बोलते हैं अपने रक्त, ब्लड, किस टाइप का है अपने पास? तो ऋणावेशित सोल है। तो ऋणावेशित सोल अपने को याद रखने कितने हैं और किस किस टाइप के अपने पास या आपने रखने हैं, ठीक है। तो याद रखने हैं, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है, याद रखने के लिए। तो ट्रिक ये है कि नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है।
धातुओं के ऑक्साइड होंगे जो भी अपने पास, क्या, धातुओं के ऑक्साइड, वो अपने पास क्या होंगे बच्चों, वो होंगे अपने पास धनावेशित। याद रखना है। और धातुओं के सल्फाइड होंगे वो होंगे अपने पास ऋणावेशित। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, धनावेशित कोलाइड, धनावेशित सोल, ठीक है, ऋणावेशित सोल, और उनके टाइप अपने को याद रखने हैं। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो एग्ज़ाम में अपने पास काफ़ी बार आता है, वो है अपने पास हार्डी शुल्जे नियम। कौन सा है? हार्डी शुल्जे नियम। हार्डी शुल्जे नियम। ये नियम कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा आवेश होगा, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश, ठीक है, अपने आवेश के कर रहे हैं, जिस आयन के ऊपर जितना ज़्यादा आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतनी पावरफुल क्या होगा, कोगुलेशन कर देगा, स्कंदन कर देगा। यही है हार्डी शुल्जे का नियम, ठीक है। तो पहले इसके बारे में दो तीन बातें लिख देते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है। हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? स्कंदन हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब हार्डी सुलजे का नियम क्या कहता है? स्कंदन की पावर किस पर डिपेंड करती है? क्या? तो अब नेक्स्ट लाइन से अपने लिखेंगे हार्डी सुलजे का नियम, ठीक है। तो हार्डी सुलजे के नियमानुसार, सुलजे के नियमानुसार उस आयन की स्कंदन क्षमता अधिक होगी, अधिक होगी, अधिक होगी, जिसकी संयोजकता, संयोजकता का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? संयोजकता का मतलब यहां पर है उसके आवेश, ठीक है। संयोजकता ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं आवेश, आवेश, जिसकी संयोजकता अधिक होगी। यही हार्डी सुलजे के नियम कि उस आयन की स्कंदन क्षमता अधिक होगी जिसकी संयोजकता या आवेश क्या होगा? ज़्यादा होगा। यही क्या कहलाता है अपने पास? हार्डी सुलजे का नियम कहलाता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, हार्डी सुलजे के नियमानुसार
नियमानुसार फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए निम्न आयनों को स्कंदन क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपके पास दे रखा है SO4-2, ठीक है, PO4-3 Cl-। अब बताओ किस पर आवेश ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा स्कंदन कौन करेगा? SO4-2 स्कंदन करेगा। फिर PO4, या कुछ गलत लिख रहा हूँ? तो सिंपल सी बात है, तो सबसे ज़्यादा किस पे चार्ज है? PO4-3 पर। PO4-3 सबसे ज़्यादा करेगा। उसके बाद में -2 है, और उसके बाद में Cl। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए स्कंदन क्षमता का सही क्रम अपने पास आ चुका है। क्लियर है बच्चों? तो अब अपने पास एक और दे देता हूं मैं, उसको भी आपको व्यवस्थित करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कोई ऋणावेशित सोल के लिए, ऋणावेशित सोल के लिए Al+3 Na+Mg+2 को स्कंदन क्षमता के घटते या बढ़ते क्रम में लिख दो। तो मैं घटते क्रम में लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो ज़्यादा किसका हो? Al+3, उसके बाद में Mg+2, और उसके बाद में Na+। तो ये अपने पास हार्डी-शुल्जे का नियम क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में अपने करेंगे जो पार्ट है, वो है अपने पास तीसरा है वैद्युत कण संचलन। ठीक है, वैद्युत कण संचलन करके इस टॉपिक को अपने क्या करेंगे? खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? वैद्युत कण संचलन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोलाइडी कणों पर एक आवेश होता है, ठीक है, धनावेश या ऋणावेश। जब मैं धनावेश लगाऊंगा तो ऋणावेश की तरफ गति करेगा। इस तरह से क्या होता है कि अशुद्धियों का शुद्धिकरण किया जाता है। और ये पॉइंट अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए लगातार जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।